यूरोप में माइग्रेशन का संकट गहरा गया है। स्पेन के रास्ते यूरोप पहुंचने वाले जो प्रवासियों की तादाद है वो बढ़ी है और इसे लेकर के यूरोप में इस वक्त बहस चल रही है। वो मैप मेरे सामने नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। जो मोरक्को का जो तट है वहीं पर एक हिस्सा जो है स्पेन का भी एक हिस्सा वहाँ पर है और उसका जो स्यूटा इलाका है वहाँ तक जो लोग पहुँचे थे। अब यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उनमें आपस में इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी मतभेद है। कई देशों ने अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ा दिया है और कड़े माइग्रेशन नियमों की मांग की है। स्पेन अपनी मौजूदा नीति का बचाव कर रहा है। यूरोपीय नेताओं के बीच आपात स्तर पर बातचीत चल रही है। शेंगेन व्यवस्था को लेकर के भी बहस छिड़ी हुई है। दक्षिणी यूरोप पर माइग्रेशन का जो दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है। मानवाधिकार संगठन ने शरणार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील यूरोपीय कंट्रीज से की है। ये मुद्दा यूरोप की आंतरिक राजनीति का एक बड़ा विषय भी रहा है और मौजूदा वक्त में बन रहा है। जिस तरीके से मोरक्को से हजारों लोग जो है स्यूटा पहुंचे थे, अब आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन में कई देशों में इस पर बातचीत और बड़े लेवल पर हो सकती है। तो दुनिया के जो बाकी जो देश हैं, खासतौर से जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है वहाँ पर जिस तरीके की जंग छिड़ी, यहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के बसने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर के एक बहस यूरोपीय कंट्रीज़ में इस वक्त चल रही है। तीसरी बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई है। वहाँ भी जंग बंदी के कोई आसार फिलहाल नज़र नहीं आते। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है और यूक्रेन ने वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस की कमी एक बार फिर से अपने मित्र देशों के सामने रखी है, यूरोपीय कंट्रीज के सामने और अमेरिका के सामने। अभी हाल में ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे, ट्रंप से मुलाकात हुई थी और तब ये भी कहा गया कि पैट्रियट का लाइसेंस बनाने का जो है वो यूक्रेन को मिल सकता है। बहरहाल वो सब ये अगर प्रोसेस होगा भी तो ये इतना लंबा है कि इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने इससे पहले यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में कहा था कि उन्हें फ़ौरन अभी ज़रूरत है डिफेंस बैटरीज की। और हालांकि इस बीच ड्रोन की सप्लाई यूक्रेन को काफ़ी मिली है और उसकी वजह से ड्रोन हमले रूस पर यूक्रेन ने बढ़ाए हैं। रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर इस बीच मिसाइल हमले किए हैं, ड्रोन दागे हैं। इन हमलों में कई लोगों की जानें गई हैं, काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि उसके पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। आप देख रहे हैं कि ये बात आपने मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में भी देखी। अमेरिकी बेसिस जितने हैं वहाँ पर भी पैट्रियट मिसाइलें और थर्ड मिसाइलों की पहले के मुकाबले कमी हो रही है। तो यूक्रेन की तरफ से भी वही बात कही जा रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमलों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का दबाव और बढ़ रहा है। युद्ध की वजह से यूरोप की सुरक्षा चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। रूस ने अपने सैन्य अभियान जारी रखने का संकेत फिर से दोहराया है। फिलहाल किसी युद्ध विराम की तरफ बातें जाती नहीं दिख रही हैं और अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है इसकी वजह से भी यूक्रेन एक तरह के संकट में है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अगर उस तरफ उलझा हुआ है तो यूक्रेन की तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो अमेरिका और ईरान के बीच की मौजूदा शांति की बात है, जिसमें अब आज शाम से कोई बातचीत की गुंजाइश दिखाई दे रही है, जिसमें कतर, ओमान और सऊदीया के, और इस बीच लगातार बातचीत ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की दुनिया भर के देशों के अपने काउंटर पार्ट से चल रही। सऊदी लगातार कनेक्टेड है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है और एक तरह का कोऑपरेशन क्रिएट करने की कोशिश इस रीजन में हो रही है। लेकिन साथ साथ अलग अलग विषयों पर आपस का टकराव भी हम लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के बीच देख रहे हैं।